Namaste, I'm Arpita, a special educator and a trainer. As you know, I have started a series of 21 disabilities, and today I'm going to discuss with you locomotor disability. So, what is locomotor disability? It is a condition when a person is not able to move from one place to another place. Okay, so ये होता क्यों है? It is just because of any deformities or any disease or anything. जब आपकी जॉइंट, आपकी बोन, आपकी मसल्स अफेक्ट होती हैं जिसकी वजह से आप मूवमेंट नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाती है. सो देर आर 6 टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी. द फर्स्ट वन इज एर्थराइटिस. एर्थराइटिस में क्या होता है कि जो आपकी जॉइंट्स हैं उनमें आपको इन्फ्लेमेशन फील होगा, मतलब कि जलन टाइप आपको फील होता है. देन आपको पेन फील होगा. ठीक है, पेन भी फील होगा और स्वेलिंग अप भी होगी वो जॉइंट आपका. तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो वो अर्थराइटिस में आती हैं. देन वी कम्स टू द सेकेंड वन विच इज़ नोन एज लेथरिज्म. लेथरिज्म में क्या होता है? लेथरिज्म में ये मेनली आपको एक केसरी दाल की वजह से होता है, एंड ये मेनली अफेक्ट करता है मेल अडल्ट्स को जिनका जो टेन्योर होता है वो 15 to 45 ईयर्स होता है. एंड इसमें क्या होता है कि आपको धीरे 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 पैरालिसिस के सिम्टम्स शो करने लगेंगे बॉडी में. एंड थोड़ा और एडवांस लेवल पे हम जब चले जाते हैं इसको लेते हुए, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि आपकी जो नीज हैं वो एक दूसरे की तरफ इस तरीके से बेंड बेंड होने लगेंगी. एंड द पर्सन विल ट्राई टू मूव ऑन द टोज. ओके, सो ये आता हमारा लेथरिज्म में. देन द थर्ड इज एम्यूटेशन. एम्यूटेशन को हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा, मतलब दो तरीके से हमने डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज कॉन्जेनिटल एंड द सेकेंड वन इज एक्वायर्ड वन. तो कॉन्जेनिटल में क्या होता है कि जब द पर्सन, जो कोई भी है, वो बर्थ, जब बाय बर्थ आप कोई बॉडी पार्ट नहीं लेके पैदा हुए हैं, ठीक है, सो व्हेन यू वर बोर्न, ठीक है, तभी आपको कोई बॉडी पार्ट नहीं था, तो आप कॉन्जेनिटल म्यूटेशन में आएंगे. बट जब बोर्न हो गए उसके बाद कोई कंडीशन ऐसी हुई कि आपको कोई बॉडी पार्ट कटाना पड़ा या किसी रीज़न से वो नहीं रहा, आपके पास कट गया या कुछ भी हुआ, तो दैट विल कम टू द एक्वायर्ड वन. ठीक है, किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी डिजीज़ आपको ऐसी हो गई कोई कि हमें काटना पड़ा डॉक्टर को, या फिर जैसे कि थर्मल इंजरीज हो जाती हैं तो उसमें भी आपको ये हो जाता है कि आपका बॉडी पार्ट के टिश्यूज़ ख़त्म हो गए बिल्कुल. तो इस तरीके की कंडीशंस जो होंगी वो हमारे एक्वायर्ड में आएंगी, और बाय बर्थ अगर किसी के पास कोई बॉडी पार्ट नहीं है तो वो हमारा कॉन्जेनिटल में आएगा, कॉन्जेनिटल एम्यूटेशन. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड पार्ट. देन वी कम्स टू द फोर्थ वन. फोर्थ होता है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ कंडीशन जब पर्सन की जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, और वो होती किस रीज़न से है कि उसको 30 से ज़्यादा इनहेरिटेड जेनेटिक जो डिजीजेज हैं उसकी बॉडी में, तो उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, हो जाती है. ठीक है, ये कह सकते हैं हम. देन वी कम्स टू द फिफ्थ वन. फिफ्थ वन में हमारा होता है सेरेब्रल पाल्सी. सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि आपकी जो, वैसे मैंने इसकी वीडियो बनाई है, पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, बट अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ. सेरेब्रल पाल्सी एक कंडीशन होती है व्हेन पर्सन इज नॉट एबल टू मूव या अपनी डेली लिविंग वाली एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाता है. तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ब्रेन में एक सेरिबेलम एक जो पार्ट होता है, तो सेरिबेलम जो पार्ट होता है जब उसमें कोई डैमेज हो जाता है किसी भी रीज़न से, वो ड्यूरिंग बर्थ हुआ है या कभी भी हुआ है, तो तब आपको क्या हो जाता है, सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशन हो जाती है, जिसमें कि मेनली होता क्या है कि आपको बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगी. तो इस तरीके की जब कंडीशन होती है तो सेरेब्रल पाल्सी में आता है. देन वी कम्स टू द सिक्स वन जिसको हम हैंसेन्स डिजीज बोलते हैं. हैंसेन्स डिजीज में क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत, आपको हैंड्स की जो स्किन है वो आपको बड़ी जली जली फील होगी, एकदम मुरझाई मुरझाई फील होगी, और धीरे धीरे आपके नेल्स, ऐसे स्किन, मतलब ऐसे आपको बिल्कुल धीरे धीरे वो कम होती दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे जली जली मुरझाई जैसे बूढ़ों के हाथ हो जाते हैं, इस तरीके से आपको फील होंगे. तो इस तरीके की ये डिजीज़ होती है, और ये मेनली होती है माइकोबैक्टीरियम लैप्टिक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होती है. सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ दिस. देन वी कम्स टू दी कॉजेज. कॉजेज में इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि क्यूबिटल और स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस, और होता है हमारा एंगुलर बोन
डिफॉर्मिटीज़। तो एंगुलर बोन डिफॉर्मिटीज़ में क्या होता है कि जब आपकी जो लोअर लिम्स हैं, मतलब कि आपकी जो लेग्स हैं, उनमें कोई भी आपका जो लिम्ब है वो नहीं है, तो उसकी वजह से जो एंगुलर बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, मतलब कि एंगुलर में कुछ मतलब कुछ अलग टाइप से आपका जैसे नी बैंड होना, या फिर अलग अलग तरीके से आपकी जो एक प्रॉपर फॉर्मिटी है वो नहीं बनती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है लिम्स में, तो हमको एंगुलर बोन डिफॉर्मिटीज़ है। स्पाइनल में कभी इन्फेक्शन होने की वजह से बोन में, तो आपको इधर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ऐसे झुक के दिखता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी को ऐसे कमर बिल्कुल ऐसे झुकी हुई होती है, तो वो एक कंडीशन बन जाती है स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। एंड कुछ को इनहेरिटेड होती हैं, कुछ को, तो ये सब कॉजेज हैं हमारे जिनके एडवांस लेवल पे हमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द कॉजेज। अब हम आते हैं प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन वही है कि जैसे कि पोलियो हमारा एक बहुत बड़ा लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं लगवाता होगा, सब लोग ही आजकल इतना अवेयर तो हैं इस चीज़ के लिए कि जब भी इम्यूनाइजेशन होता है बच्चे का, तो यू विल गो एंड हैव दैट। एंड मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब नहीं कराना चाहिए, यू हैव टू बी अवेयर फॉर दैट कि आपके बच्चों को भी पोलियो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बनाई है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ है कि इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली सही टाइम से लेना चाहिए बच्चे के लिए। देन विटामिन्स एंड कोई भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मेनली सभी को आजकल हमको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो आपको इतना बुरा कंडीशन में आपको ले जाती हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लोअर लिम्स में या कुछ भी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत स्टिफनेस आ रही है बॉडी में, तो आप उसके लिए एक्सरसाइजेज कीजिए। तो एक्सरसाइजेज इज वन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक्सरसाइजेज, योगा, स्ट्रेचिंग, एवरीथिंग यू कैन डू। और अगर कुछ भी नहीं होता तो डांस कीजिए, गाने लगाइए और डांस कीजिए। मतलब कि यार ये तो इतना तो अपने लिए आधा घंटा 15 मिनट ये तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं तो अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और डाइट प्रॉपर यू शुड टेक। सो दीज ऑल द प्रिवेंशंस ऑफ दिस। एंड ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप इसके लिए फिजिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी या फिर एक्यूप्रेशर भी होता है। और अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है। और हमारी अगर इनसे भी काम नहीं चल रहा है तो धीरे धीरे मतलब कि सर्जिकल, अगर कोई डॉक्टर आपको प्रेफर कराए कि सर्जिकल ही कराना पड़ेगा तो सर्जिकल भी होता है ट्रीटमेंट हमारा। और अदरवाइज तो जैसे कि एक्यूप्रेशर है और फिजियोथेरेपी है या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, दैट्स दैट आर वेरी वेरी वेरी, मतलब कि बहुत अच्छा है कि अगर आपको कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है धीरे धीरे तो आप उनकी हेल्प से कर सकते हैं। और कुछ हमारे सपोर्टिव डिवाइसेस भी होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे कि हैंड के लिए भी होता है, चलने में कोई प्रॉब्लम होती है स्टिक मिलती है, तो इस तरीके की चीज़ें सपोर्टिव डिवाइसेस भी हैं जिनको हम ऑर्थेटिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से भी हम ले सकते हैं ट्रीटमेंट में। और तो दिस इज़ द थिंग, मतलब ये काफ़ी है आई थिंक समझने के लिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्ते।